ने देखा होगा कि जो राम मंदिर में चंदा और चढ़ावे चोरी का मुद्दा है या प्रकरण है, उस पे कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई बात नहीं कही थी और इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोले थे। उसकी वजह ये थी कि हम किसी भी विषय का इतनी जल्दी राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, खास तौर से धार्मिक विषयों का। लेकिन अब जब FIR दर्ज हो गई है तो इसका मतलब है कि सरकार ने ये मान लिया है कि राम मंदिर में भयानक चंदा की और चढ़ावे की लूट हुई है, वहाँ पे भारी चोरी हुई है और थोड़ा बहुत नहीं जो है सैकड़ों हजारों करोड़ की लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ से जो है चढ़ावा और चंदा जो है चोरी हुआ है। तो अब सरकार ने भी इसको मान लिया, FIR भी दर्ज हो गई है, लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। तो अब इसलिए इस प्रकरण को उठाना कोई राजनीतिकरण नहीं माना जाएगा, बल्कि ये गंभीर मुद्दा है जो देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। यहाँ तक कि विदेशों से फोन आ रहे हैं, जो भारतीय हैं वहाँ, वो तक करें कि भाई क्या हुआ, कमाल हो गया, गजब हो गया। अगर राम मंदिर का चंदा और चढ़ावा लूट लिया तो लोग क्या करेंगे, फिर रह क्या गया, बचा क्या है, कहाँ गई हमारी नैतिकता, कहाँ गए हमारे सिद्धांत। गांव गांव से चंदा इकट्ठा हुआ, गरीबों ने चंदा दिया, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए भगवान राम की भक्ति के लिए, उनकी श्रद्धा के लिए लोगों ने दिए थे। उस पैसे को आपने गायब कर दिया, उस पैसे को आपने लूट लिया, उस पैसे का हिसाब किताब सब गायब है। और अब गिरफ्तारियां हो रही, FIR हो रही। तो FIR किस पे हो रही है? छोटे छोटे लोगों पे। तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों करोड़ की लूट ये लोग खाली अकेले कर सकते हैं? किसी की तो जिम्मेदारी ऊपर से बनती है ना, कि आप 10 कर्मचारियों के नाम, 8 कर्मचारियों के नाम या छोटे मोटे जो जुड़े उनके नाम से आप कह रहे हो उनकी गलती थी। तो ये लगातार जो प्रकरण चल रहा, CCTV बंद करके चोरी हो रही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि लोग चुपचाप कर लें, जो कर्मचारी वहां पे पैसा गिनने में लगे हुए थे। तो इसका मतलब है कि बड़े बड़े लोगों की सहमति से हो रहा था। आपने कहा कि आप जो है पिछले चुनाव में नारा था कि जो राम को लाए हैं उन्हें आप सत्ता में लाइए। तो अब जिन्होंने राम को लूटा है उनकी क्या सजा है? उनकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए कि सिर्फ 8 कर्मचारियों पे डाल के, छोटे मोटे लोगों पे डाल के आप जो है इससे बच के निकलना चाहते हैं। ये मुद्दा बहुत देशव्यापी स्तर पे चल रहा है, हर तरफ हर लोग इस पे जो है सक्रिय हैं और सबको बेहद चिंता है, सबको बहुत बड़ा झटका और धोखा लगा है। तो इसलिए जो है इस मुद्दे को हमने, कांग्रेस पार्टी उठा रही है, क्योंकि जो दक्षिण भारत की महिलाएं आती थी वहाँ पे एक परंपरा है कि जो वो पहने होती हैं, जो आभूषण या जेवर, ज्वेलरी, वो सब डाल देती हैं। इतने सालों से, 10 सालों से जो ज्वेलरी, जो आभूषण, जो जेवर आ रहे थे, उनकी कोई रिकॉर्ड ही नहीं बना है। पैसे का तो फिर भी जो है वो गड्डियाँ चोरी होती थी और जो है मान लो 13 लाख चढ़ावा आया तो 10 लाख दिखा दिया, 3 लाख गायब हो गया, है ना। तो वो तो उसकी तो गिनती, ये जो जेवर और आभूषण और ज्वेलरी आती थी उसकी तो कोई जो है इन लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं बनाया, कोई रजिस्टर नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रसीद नहीं, कुछ नहीं। और एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो लोगों ने शिकायत करने का सिलसिला शुरू हुआ है कि हमने ये दिया था, हमने ये दिया था, हमने ये दिया था, उसकी हमें रसीद आज तक नहीं आई। तो उसका तो कितने 100 करोड़ का, कितने हजार करोड़ का जेवर था, आभूषण थे, उनका तो कुछ पता ही नहीं। कहते भगवान राम की जो माला थी हीरे की, वो भी गायब है। तो ये तो अजीबो गरीब मामला, ऐसा तो सुना ही नहीं था। तो ये जो है ये अब मेरे हिसाब से राजनीतिक मुद्दा नहीं, एक बहुत बड़ा धार्मिक मुद्दा है जिसपे हर एक की चिंता है और उसकी जिम्मेदारी से कोई बच के निकल सकता नहीं है। इसलिए जो है ये मुद्दा हम उठा रहे हैं। और आप राम के नाम पे वोट तो ले रहे हो, अब नोट भी लेना शुरू कर दिया। ये कौन सी जो है आपने नई चीज शुरू की है? लोगों के विश्वास से धोखा, लोगों की आस्था से धोखा, लोगों की भक्ति से धोखा, भगवान राम से जो लोगों की अगाध
आस्था है, उस पे ये चोट है, उन लोगों के साथ ये धोखा है। तो इसलिए ये मुद्दा हम उठा रहे हैं और हमारा अपना मानना है कि ये जो मंदिर प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, ये मंदिर प्रकोष्ठ क्या होता है किसी पार्टी के अंदर? हमने तो और प्रकोष्ठ सुने थे कि छात्रों के लिए शिक्षा प्रकोष्ठ बनता है, और जो है दलित प्रकोष्ठ, ओबीसी प्रकोष्ठ, ये तुमने सुना थी। मंदिर प्रकोष्ठ क्या है? इसका मतलब बड़ी योजना के तहत हो रहा है कि मंदिरों के ट्रस्टों पे कब्जा करो, बड़े बड़े मंदिरों के, वहां अपने लोग घुसेड़ो, फिर वहां से चंदा निकाल के लाओ, उस चंदे का अपने राजनीतिक इस्तेमाल करो। ये योजना लग रही है ये, वरना मंदिर प्रकोष्ठ का क्या मतलब है इस देश में? किसी पार्टी ने आज तक मंदिर प्रकोष्ठ नहीं बनाए, यहाँ मंदिर प्रकोष्ठ बन रहे हैं। तो ये एक इतना गंभीर मामला है कि मेरा अपना मानना है कि इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट से की जांच में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। पहली मांग कांग्रेस पार्टी ये करती है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी मांग ये है कि भाई इस ट्रस्ट को भंग किया जाए, और जो धर्माचार हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो साधु संत हैं, और जिन अयोध्या में जो साधु संत इसमें लगे थे राम मंदिर के, शुरू से जो है राम मंदिर के पक्ष में, उन सब का कोई ट्रस्ट बनना चाहिए जो देखे। ये इसका राजनीतिक ये नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट का संचालन राजनीति से नहीं धर्म से होना चाहिए। ये जो ट्रस्ट का संचालन आज की तारीख में राजनीति से हो रहा है, हम इसके बिल्कुल विरुद्ध और मांग करते हैं कि ट्रस्ट का संचालन राजनीति से ना हो, बल्कि जो है ये इसका संचालन जो है धार्मिक लोगों से हो, राजनीति में नहीं धर्म से होना चाहिए। और इसमें क्यों है भाई भाजपा और आरएसएस के लोग इसमें क्यों डाल रखे? उनकी क्या जरूरत है? धार्मिक लोग डालो, वो भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि उनको जो है पता है, उनकी पूरी भक्ति जुड़ी हुई है। तो ये राजनीतिक लोग जो हैं वो सब हटाए जाएं और धार्मिक लोगों को उसमें डाला जाए, ये हमारी मांग है। और तीसरी मांग हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि उन्हें इसमें तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्हें तत्काल कार्रवाई इसमें करनी चाहिए। जो है ये सिर्फ इसलिए कि नीचे नीचे चलता रहे, ऊपर से कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, वो उचित नहीं है। क्योंकि जब राम मंदिर बना था तो प्राण प्रतिष्ठा भी उन्होंने जाके की थी, सारे लोग उनके गए थे और पूरे देश इतना बड़ा शो हुआ था कि पूछो मत। इसलिए जो है सबकी जिम्मेदारी बनती है कि तत्काल दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, ट्रस्ट भंग किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के तहत निगरानी में इसकी जांच की जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मांग करता हूं कि वो जो है सुओ मोटो इसमें इंक्वायरी ऑर्डर करें और उनकी देखरेख में जो है इसकी जांच होनी चाहिए।